जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की आचार्य समय सागर महाराज की तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की वाले को सोचते हैं। हम कहाँ जाना चाहते हैं उस संबंध को हमें जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। हम यह जानने के लिए आतुर होते हैं कि मेरा भविष्य क्या है। जब जब हमने भविष्य जाना तब तब हमारे वर्तमान में अंधेरा हो गया। जब जब हमने भविष्य की कल्पनाएं की वर्तमान का सत्य द्रोहित हो गया। जब जब हमने जमीन से ऊपर उड़ाने की हम जमीन में नीचे धंसते गए। जब जब हमने कुछ करने की सोची हमारे कार्य बिगड़ते गए। जब जब हमने एक कदम आगे बढ़ाया हम 4 कदम पीछे आ गए। क्यों होता है ऐसा? आश्चर्य यह नहीं है कि अच्छे से बुरे दिन कैसे आ जाते हैं। आश्चर्य यह नहीं है कि बुरे दिन से अच्छे दिन कैसे आते हैं। अब इन दोनों आश्चर्यों में यदि हम आश्चर्य कहेंगे तो आश्चर्य वह नहीं है जो बुरे दिन से अच्छे दिन कैसे आते हैं। हर व्यक्ति की जिज्ञासा यह है कि बुरे दिन से अच्छे दिन कैसे आते हैं। हर व्यक्ति की जिज्ञासा है कि बड़ा कैसे बना जाता है। हर व्यक्ति की जिज्ञासा है ऊंचाइयों को कैसे छुआ जाता है। हर व्यक्ति ये विचार कर रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं कैसे ऊंचाइयों पर रहूं, मेरी इज्जत कैसे बढ़े, मेरा नाम कैसे बढ़े, मेरा धन कैसे बढ़े, मेरा तन कैसे बढ़े। सब तरफ से बड़े 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 की चिंता बढ़ रही है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो हर व्यक्ति के मन में विचार है। ये तो बालक के मन में भी विचार है। ये तो एक पेड़ स्थावर जीव में विचार है कि वो जो अंकुर फूटता है तो वो भी भाव करता है मैं बहुत जल्दी ऊंचा उठ जाऊं, बहुत बड़ा पेड़ बन जाऊं। इसको आश्चर्य में मत लेना। ये तो हर संसारी व्यक्ति का नेचर है, स्वभाव है। उसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई व्यक्ति बुरा था वो अच्छा बन गया, इसमें कौन सा आश्चर्य?
एक अंजन चोर था, वो निरंजन बन गया, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आश्चर्य। एक डाकू साधु बन गया, तुम कहते हो आश्चर्य हो गया, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं। एक पापी पुण्यात्मा बन गया, कोई बड़ी बात नहीं। एक अधर्मी धर्मी बन गया, कोई बड़ी बात नहीं। एक अंधे को आंखें आ गई, कोई बड़ी बात नहीं। एक बहरा सुनने लगा, कोई बड़ी बात नहीं। लंगड़ा चलने लगा, कोई बड़ी बात नहीं। गूंगा बोलने लगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए तो सारी दुनिया पुरुषार्थ कर रही है, सरकार कर रही, विज्ञान कर रहे, हम साधु लोग कर रहे, धर्म पुराण सब कर रहे। सारी दुनिया में यही बात लगी है। सबसे बड़ा आश्चर्य है मोटिवेशन बनाना। एक बुरा आदमी से अच्छा आदमी बन गया, एक डाकू साधु बन गया, ये कोई आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन गया। सबसे बड़ा आश्चर्य है एक साधु डाकू बन गया। बोलो, एक डाकू साधु बन गया, इसकी चर्चा ज्यादा होगी कि एक साधु डाकू बन गया, उसकी चर्चा ज्यादा होगी। हाँ कहते जाना, जल्दी नहीं। शायद एक डाकू साधु बन जाए तो उसकी चर्चा होगी, लेकिन यदि कोई एक साधु डाकू बन जाए तो ब्रह्मांड कांप जाएगा। गजब हो गया, गजब हो गया। अरे गजब क्या हो गया, एक डाकू साधु बन गया? नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात हो गई कि एक साधु डाकू बन गया। ये है आश्चर्य। एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन गया। आंखों वाला अंधा आदमी की आंखें आ गई, कोई बड़ा बात नहीं है, आंखों वाला अंधा बन गया। अच्छा भला आदमी लंगड़ा बन गया, अच्छा भला आदमी गूंगा बन गया, अच्छा सुनने वाला बहरा बन गया। गरीब से अमीर बनने चाहते तो कोई चर्चा का विषय नहीं बनते। गरीब से कब कोई अमीर बनता है तो चर्चा का विषय नहीं बनता, उसमें तो इज्जत बढ़ती है। लेकिन जब कोई अमीर से गरीब बनता है तो सोसाइटी का भाव आ जाता है। क्या बनता है? अमीर से गरीब बनता है तो हम नजरें झुक जाती हैं। अमीर से गरीब बनता है तो व्यक्ति को मरने के भाव आते हैं। अमीर से गरीब बनना सहन नहीं होता है, और गरीब से अमीर बनना सहन हो जाता है आपको। और महाराज से आपके सामने ही बैठे हैं, देखो गरीब से अमीर बना है। गरीब से अमीर बनते समय कितने लोग मरे अमीर की खुशी में हैं? और अमीर की खुशी दुख में और गरीब के दुख में कितने लोग मर जाते हैं। अमीर से गरीब से खुशी, अमीर बन गए, कौन सी बड़ी बात है, वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये बुंदेलखंड के हाल देख लो। ये बुंदेलखंड था जहां 5,000 रुपया दान देने में सोचना पड़ता था। आज वही बुंदेलखंड है जहां 5 करोड़ देने का कोई सोचने की जरूरत नहीं। 5,000 की योजना बनाने के लिए सोचते थे, विचार करते थे, और आज करोड़ों का सर्वतोभद्र मंदिर बन रहा है। इतना बड़ा छत्रमास करा रहे हो, इतना बड़ा शिविर लगा रहे हो, इतना बड़े कार्य कर रहे हो। आज सारा बुंदेलखंड, संसार में सारी जैन जातियों में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गरीब माना जाता था बुंदेलखंड, और आज सब क्षेत्र में गरीब था। बुंदेलखंड सब क्षेत्र में गरीब था। धन में गरीब था,
धर्म में गरीब था। एक मुनि नहीं निकले यहां से, पूरे इतिहास 2000 साल का इतिहास उठा लिया हमने। 2000 साल के हमने इतिहास उठाया, कोई बड़े मुनि महाराज नहीं निकले यहां से। इक्का दुक्का बात लगी, समाधि वगैरह हो गई। श्रमण संस्कृति के संबंध में गरीब था बुंदेलखंड, धन में गरीब था बुंदेलखंड, और आज धर्म में भी सबसे अमीर है बुंदेलखंड। आज सबसे ज्यादा पिछीधारी कहां के हैं भारत में? सबसे ज्यादा है। मुनि महाराज मिला लो तो, आरिकाओं को मिला लो तो, और त्यागी वृत्तियों को मिला लो तो फिर सबसे ज्यादा अमीर है। और आज सारा भारत जानता है कि आज बुंदेलखंड वाले जो दान करते हैं वो दूसरे प्रांतों में नहीं है। बड़ा धर्म बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, और धन बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा, दोनों का एक रूप। हमारे समन संस्थान के निदेशक हैं शीतल जी, जब भी बोली लगाते हैं कभी तो ये जरूर सुना दे, धर्म बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, और धन बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा, दोनों बीज और फल के समान है। बीज फल और फल के समान। कौन पहले है? कौन पहले है? इस दुनिया में बीज पहले था या फल पहले था? दुनिया में सबसे पहले क्या था? कोई आदि अंत नहीं बताते, क्योंकि बीज फल से आता है और फल, बस ऐसा ही है महानुभाव, धर्म और धन। धर्म और धन, धर्म है तो धन है, और धन है तो धर्म है। आप गृहस्थों के लिए बिना धन के, धन का अकेला मात्र दौलत ही मत लेना, शरीर भी लेना, मन भी लेना। शरीर स्वस्थ है, शरीर भी धन है, परिवार भी धन है, धन दौलत धन है, धन की कोई सीमा नहीं। शरीर को भी धन ही कहा गया, परिवार भी धन है, व्यापार धंधे धन दौलत तो धन है ही। ये सब ठीक है तो धर्म बढ़ेगा, शरीर ठीक नहीं है तो धर्म क्या करोगे? शरीर रूपी धन सही है तो धर्म बढ़ेगा, और धर्म बढ़ेगा तो शरीर भी। जिनका मन बुरा है, पहले बताओ मन किसका है? सब लोग अपने अपने मन की बात करो। सबका तो धन बढ़ता है। धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। पहले हमें धर्म की रक्षा करना पड़ेगा, फिर धर्म की रक्षा। पहले हमें पेड़ लगाना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें छाया मिलती है। इसी प्रकार जब भी तुम्हारे पास जो कुछ भी 1 रुपया भी तुम्हारे पास है, कभी बचे तो अहंकार मत करना कि तुम्हारी कमाई है, अहंकार मत करना कि तुम्हारा पुरुषार्थ है। सोचना ये हमारे अतीत में किए हुए दान की फसल है। नियम आगम में स्पष्ट लिखा है, कोई भी धन हो, चाहे शरीर का धन हो, चाहे मन का धन हो, चाहे आँख का धन हो, चाहे कान का धन हो, चाहे जवान का धन हो, चाहे परिवार का धन हो, चाहे व्यापार का धन हो, चाहे कुछ भी प्रकार का धन। धन कहते हैं पुण्य के उदय में जो मिलता है वह सब, ये सब तुम्हारे पुरुषार्थ से, वर्तमान के चाहने से नहीं मिला है। अतीत में कभी तुमने इस मन का दान दिया होगा। तुम्हारा मन अच्छा क्यों है? आप लोग अपने मन को बहुत बुरा कहते हैं, मैं इस पक्ष में नहीं रहता। जिनका मन बुरा है, पहले ये बताओ मन किसका है? सब लोग अपने अपने मन की बात करो।
सबका मन अपना अपना है कि पराया है? बोलो, मन मेरा है। और जब मेरा ही पापी है तो तुम कहाँ से रहोगे पुण्यात्मा? मन मेरा है और मेरा ही पापी है तो तुम पुण्यात्मा कब तक रहोगे? इसलिए गर्व करो। मैंने तो अपने मन को कभी पापी नहीं कहता। मेरा मन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मुझे अपने मन पर बहुत गर्व है। मुझे तुम्हारे मन की नहीं, मुझे अपने मन पर गर्व है, क्योंकि मेरा मन 24 घंटे इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। और तुमसे भी कहलवा देता हूँ, बोलो मेरा मन कैसा है? यदि अच्छा नहीं होता तो ये अच्छे प्रवचन कहाँ से मिलते? अच्छा नहीं होता तो जिज्ञासा कहाँ से करता? अच्छा नहीं होता तो फिर मैं प्रवचन क्यों देता, आशीर्वाद क्यों देता? तो आपका भी सपोर्ट है कि मेरा मन, और मैं दावे से कह रहा हूँ मेरा मन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं दिन भर अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ। बुरे भाव आते ही नहीं, किसी के प्रति बुरा भाव आता नहीं, किसी को दुखी करने का भाव आता नहीं, किसी का विनाश करने का भाव आता नहीं, किसी के लिए जिंदगी बर्बाद कर दूं ऐसा भाव आता नहीं। हमेशा भाव आता है किसी को सुख दे सकूं या ना दे सकूं, लेकिन मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, ये परिणाम आता है। क्यों कहूं मैं अपने मन को बुरा? थोड़ा अपनों को प्रोत्साहित करना सीखो रे। कई बाप ऐसे हैं 24 घंटे बेटे को कोसते ही रहते हैं, गधा कहीं का, उल्लू का पट्टा। 24 घंटे छोकरे के जो कहना है कहते रहते हो, पर अंत में वो भी बेशरम होता, बोले हम उल्लू के पट्टा सही। एक दादाजी थे, तो छोटे से बच्चे से कहा बेटा बिल्कुल शांत बैठ जा। तो बच्चा कहता दादाजी शांत बैठना क्या कहलाता है? बोले जैसे मैं बैठा हूं, देख मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं ना, ऐसा बैठना है तुझे। तो बच्चा जल्दी चबूतरे पे बैठे थे दादाजी, ऊपर चढ़ा और धड़ाम से नीचे कूद गया। बोले दादाजी दादाजी आप मेरे जैसे कूद के दिखाओ ना। बच्चा तो कूद जाएगा, तो 4-5 फुट तो वो यूं छलांग लगा देगा। दादाजी आप मेरे जैसे कूद के दिखाओ ना। बोले बेटा मैं नहीं कूद सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो बच्चा कहता दादाजी आप मेरे जैसे कूद नहीं सकते, मैं आप जैसा शांत नहीं बैठ सकता। आप मेरे जैसे कूद के दिखाओ, मैं आप जैसा शांत बैठ जाऊंगा। बोलो कैसा रहा जवाब? अच्छा है, अपनी बुजुर्गियत की लाज रखो। बच्चा है वो उधम तो आप करोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, और बच्चा शांत बैठेगा तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। कुदरत ने बच्चे को चंचल इसलिए बनाया है कि वो शांत ना बैठ जाए। यदि शांत बैठ गया बच्चा तो उसके शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर का विकास रुक जाएगा, क्योंकि वही तो उसका विकास का समय है। जितनी चंचलता बच्चे में होती है उतना ही बच्चे का शरीर स्वस्थ होता है, और जितना बूढ़ा शांत रहता है उतना ही बूढ़े का शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोनों की अर्थ क्रिया क्या है? तो बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि शांत बैठ जाए। हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि है कौन है। अपनों के लिए कोसते रहते हो, जब देखो जब कोसते रहते हो, जब देखो जब गालियां बकते रहते हो, और कुछ नहीं तो अपने मन को ही कोसते रहते हो। मेरा मन बहुत बुरा है, ये मन बहुत चंचल है, इसको जितना समझाओ उतना ही मचलता है। तो अब मन कहता है जब तुमने ये टाइटल दे ही दिए हैं। अब एक बच्चे से दूसरे से कहा बंदर कहीं का, फिर उसने क्या कहा दादा ने, तू मानता नहीं बंदर कहीं का। तो बोले दादाजी अब जब बंदर कह ही दिया है, जब आपने बंदर नाम रख ही दिया है तो बंदर का काम क्या है?
उछल कूद करना तो कर रहा हूं। कभी कभी बच्चों को राजा बेटा कहना सीखो, शायद वो शांत बैठ जाए। मन को बहुत गालियां दे दी अपन ने, थोड़ा मन को सीखो। मन देखो कितना काम किया। यदि मन नहीं होता, आज तुम्हें ये भी पता नहीं चलता कि तुम जैन हो। आज तुम्हारा मन नहीं होता तो तुम नहीं पहचान पाते हो कि मंदिर में जिनेंद्र है। आज तुम जैन हो, तुम पहचान रहे हो, किसकी देन है? आज मंदिर की मूर्ति जैन की मूर्ति है, किसकी देन है? मन की। मन बेकार होता तो हम लाख समझा समझा के मर जाते। आपको समझ में आने वाला नहीं। पागल को, बालक को, मन विहीन को कुछ भी कहो, भैंस के सामने गर्व करो। भैंस के सामने बीन बजाओ। एक असंगी, एक चींटी को कुछ भी सुनाओ, कुछ भी नहीं समझ में आता। एक पागल को कुछ भी कहो, कुछ नहीं समझ में आता। मन विक्षिप्त है, कुछ भी समझ में नहीं आता। बोलो, आपको मालूम है कि तुम जैन हो? किस किस को मालूम है कि मैं जैन हूं? सबको मालूम है ना? किसकी देन है? मन विक्षिप्त होता तो तुम जैन होते भी तो अपने आप को जैन में। बोलो, तुम जिनेंद्र भगवान को पहचानते हो? किसकी देन है? मन पहचान गया। हम लाख बताने का उपहार करते, तुम जानते ही नहीं। तुम गुरु को पहचानते हो? किसकी देन है? मन की। गुरु सामने खड़ा होता, पागल को और मन विहीन को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। आज गुरु को पहचान पा रहे। तुम श्रीवाणी प्रवचन सुन रहे हो, यहां भी असंगी बैठे हैं, मच्छर बैठे हैं, कि कीड़े मकोड़े बैठे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि मन नहीं है उनके पास। आज मन की देन है कि तुम महाराज की बात सुन रहे हो। आज मन की देन है कि घर से उठकर यहां तक आ गए हो। आज मन की देन है कि तुम चतुर्मास करा रहे हो। आज मन की देन है कि तुम नमोकार मंत्र की एक माला फिर रहे हो। आज कितने मन के, एक बार मन के उपकार लगाओ। काश मन नहीं होता तो तुम क्या होते? काश मन नहीं होता तो तुम क्या होते? एक दिन लगा लेना, एक दिन लगा लो। मन नहीं होता तो तुम क्या होते? मैंने तो लगा लिया। तब के बाद तो मैंने मन को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। हे मन, थैंक्स। आज मन नहीं होता तो मैं मुनीन भी नहीं होता। और वर्तमान में मन कितना सोचने को, कितना सोच रहा हूं, ये सब मन की देन है। हम क्यों कहें? मेरा मन बुरा करते ही नहीं है तो बुरा क्यों कहें? मेरी आंखें बुरी नहीं है। मैं तो आंखों को बहुत, मुझे तो गर्व है कि मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। मालूम बताऊं कैसे अच्छी हैं? प्रतिदिन हजारों जीवों को बचाती हैं ये आंखें। जब चलता हूं, कितनी चींटियों के मारने का पाप लगता है। यदि आंखें नहीं होती तो एक 9 इंची पैर के नीचे कितनी चींटियां बन जाएंगी? एक 9 इंची पैर के नीचे उन सब पे पैर रख सकता था। कौन बचा रहा है? जो आंखें प्रतिदिन हजारों जीवों को जीवन दान दे रही है, वो आंखें बुरी कैसे हो सकती हैं? जीवन दान दे रही है, करुणा दान दे रही है। जिनको दुनिया कुचल देती है, ऐसे जीवों को बचाने का कार्य मेरी आंखें कर रही हैं। फिर भी मैं अपनी आंखों की निंदा करूं? नहीं कर सकता। मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आप बताओ मेरी आंखें कैसी हैं? नहीं बुरी लग रही हो तो मैं आज से आंखें बंद कर लूंगा। अरे नहीं महाराज, आपकी तो जिसमें आंख उड़ जाती है उसी का धन हो जाता है। हमारे आचार्य श्री के संबंध में एक कहानी बहुत अच्छी थी। एक व्यक्ति गया, बोले महाराज जी मजा आ गया। मैं आचार्य के पास हो गया। मैंने क्या हो गया भाई? तो महाराज ने कोई मंत्र दे दिया क्या? और महाराज मंत्र देते हैं क्या? आपको मालूम है?
तो मैंने कहा पीछे लगा दी होगी। वो आचार्य से पीछे लगाएंगे? बोले नहीं। तो मैंने कहा अच्छे से आशीर्वाद दिया। बोले वो भी नहीं मिला। तो मैंने इतना खुश क्यों हो रहा है? बोले आचार्य ने मुझे आंख उठा के देख लिया है। बोलो होता था ना आनंद? कैसे आंख बुरी है? सारा जगत जिस आंख को खुली देखना चाहता है उसकी आंख बुरी कैसे हो सकती? इस आंख की इंद्रियों की निंदा, इंद्रियों की निंदा की गई है। लेकिन थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को संभाल लो, इन इंद्रियों की इतनी प्रशंसा होगी। मेरे कान बुरे नहीं, बहुत अच्छे। इन कानों से अच्छी अच्छी बातें सुनते, बुरी बात सुनते ही नहीं। और हमारे कान तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप गाली भी दो तो ये कान हमारे मंत्र बना देते हैं। यदि तुम कभी कहना मूर्ख, तो मेरे कानों में मूर्ख शब्द नहीं आएगा। मेरे कानों में एक मशीन लगी है, वो क्या बन जाएगा? मूर्ख नहीं बने। तुमने क्या बोला है? मूर्ख। अब देखना मेरे कान में एक मशीन लगी है, वो आएगा मा, ऊ, रा और खा बराबर। लेकिन बराबर नहीं करना ही नहीं है। बराबर करने में तो आप बाधे, बराबर कर देंगे तो अर्थ निकलेगा इडियट। और उसको मूर्ख को बराबर मत करो, अलग अलग लिखो मूर्ख को, मा, ऊ, रा और खा। मा, ऊ, रा, खा, ये तो बीजाक्षर है, ये तो मंत्र है। अरे सामने वाले ने मुझे मंत्र दिया है, पर थोड़ा सा मा, ऊ, रा, खा, ये तो व्यंजन है, ये तो महाशक्तिमान है। ओहो, सामने वाले ने मुझे दे दिया। अब देखना उसी में थोड़ा सा मसाला मैं बनाऊंगा और मंत्र बन जाएगा। उसने दिया मा, ऊ, रा, खा। उसने दिया था मूर्ख, लेकिन मेरे कानों में आके क्या पड़ा? मा, ऊ, रा, खा। अब थोड़ा सा हमें अपनी पूंजी मिलाना है। ओम ह्रीम मा, ऊ, रा, खाए नमः। क्या बन गया? अरे साधारण मत समझना, इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ताकतवान मंत्र है बीजाक्षरों का। नमोकार मंत्र तो उपासना मंत्र है। नमोकार मंत्र तो इसलिए महान कहते हैं क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। नीम की पत्ती के समान खाए जाओ, बीच में नींद भी आ जाए तो नमो हरिहंताणम, नमो सुंदरम, नमो हरिहरम, नमो जयणम। नमोकार मंत्र बहुत सीधा साधा है, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो मंत्र बीजाक्षरों का है, बेटा इसको फेरते झपकी आ गई तो सीधा उल्टा कर देगा। ताकतवान भी बहुत है और साइड इफेक्ट भी। और उसने कितना बढ़िया मंत्र दे दिया, ओम ह्रीम मा, ऊ, रा, खाए नमः। ये मंत्र तुम्हें किसने दिया? क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है कि शास्त्र से मंत्र लो या गुरु से मंत्र लो। तो महाराज जी ये मंत्र किसने दिया? तो हम कहेंगे हमारे प्यारे दुश्मन ने दिया। मा, ऊ, रा, खाए नमः। ओम ह्रीम मा, ऊ, रा, खाए नमः। ये चमत्कार किसका है? क्या है? मंत्र चाहिए तुम्हें। जितने शब्द हैं उतने मंत्र हैं, जितने अक्षर हैं उतने मंत्र हैं। तुम्हारे कानों में चमत्कार होना चाहिए, हर शब्द मंत्र बन जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस किया हमने, डिस्ट्रैक्शन किया, कुछ नहीं किया, एक भी शब्द जोड़ा गया उसमें? मा, ऊ, रा, खा, बस उनका एनालिसिस कर दिया, डिस्ट्रैक्शन कर दिया, अलग अलग कर दिया। इकट्ठा करोगे झगड़ा हो जाएगा, अलग अलग करोगे उपकार से भर जाओगे। भेद और अभेद, अभेद कभी कभी खतरनाक होता है। उसको यदि भेद कर दिया जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, चमत्कार हो जाता है, जहर भी अमृत बन जाता है। फर्क है उसने जहर दिया है, तुमने क्या पिया है। देखना चमत्कार, देखना उसने जहर दिया है लेकिन तुमने क्या पिया है। मीरा से पूछा गया,
मीरा तू मरी नहीं? बोले क्यों मरती, क्यों मरती? बोले तुझे जहर दिया गया। सामने वाला खुद कहता है मैंने जहर दिया है, बहुत खतरनाक जहर दिया था। मीरा कहती है तुमने जहर दिया होगा, मैंने तो प्रसाद पिया है। मैंने तो, अब देने वाला कह रहा है जहर है, और मैं कह रहा, वो कह पीने वाला कह रहा मैंने तो प्रसाद पिया है। तो जो पिया है वही चमत्कार होगा कि जो दिया है वो चमत्कार होगा? मैंने तो प्रसाद पिया है। जैनागम में एक उदाहरण ऐसा भरा पड़ा। पति कह रहा है मैं तो सांप दिया, सांप लाया था घड़े में। वो आती ना कथा, मनोवती की कोई नाम है ऐसा, क्या लाई थी, क्या लाया था उसका पति? कोबरा सांप, खतरनाक सांप, फुसकार से ही मर जाए, और रख दिया। और मनोवती ने निकाला, थोड़े मनोवती ये क्या हो गया? पति कहता, राजा कहता, दुनिया कहती जब वो पकड़ा गया कि मैं तो इसमें सांप लाया था। मनोवती कहती है मैंने तो हार निकाला था। उसने रखा सांप था, इसने जब हाथ डाला तो क्या निकालने का भाव था? वो तो बेचारी ने हार किया था, तो हार निकालने को हाथ डाला था। हार निकालने के लिए हाथ डाला, सांप का सर्पो हार लता, ये कहता ना मंगलाष्टक में, सर्प भी लता भी। क्या हो गया ये? कैसी है ये दुनिया? क्या है साधना, क्या है तपस्या? लोगों ने धर्म को बहुत हौवा बना रखा है, धर्म को बाजार की वस्तु बना रखा है। बाजार की वस्तु बना रहा है कि यहां से खरीद लाओ, वहां से खरीद लाओ, वहां से खरीद लाओ। कुछ नहीं है महानुभाव। जो धर्म अपने आत्मा में है, जो चमत्कार अपने पास है, ये दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। भगवान में भी नहीं, नमोकार मंत्र में भी नहीं। उस समय मनोवती ने क्या नमोकार मंत्र पढ़ा था? क्या वो मंदिर में थी? क्या गुरु का स्मरण किया था? प्रसंग क्या था? नमोकार मंत्र पढ़ने का सवाल ही नहीं। उसका बर्थडे था, बर्थडे था, और पति ने आगे कहा कि मैं बहुत सुंदर तेरे लिए हार लाया हूं। वहां राग का प्रसंग था। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, गुरु को स्मरण नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वहां तो एक राग का प्रसंग था। बोले अच्छा तुम ऐसा हार लायो, लो निकाल दिया, निकाल दिया, हार निकाल दिया। क्या ताकत थी ये? कौन सा मंत्र नमोकार मंत्र पड़ा? कौन से भगवान बीच में आ गए? कौन से गुरु बीच में आ गए? बात अपनी आत्मा का धर्म, एक आत्मा की शक्ति प्रकट होती है महानुभाव। अपन को खुद दुनिया को बुरा कहने की अपेक्षा अपने आप को अच्छा बना लो, सारा जगत अच्छा हो जाएगा। अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं तो हार निकालूंगा तो हार ही होगा। और सामने वाले की दृष्टि में सांप था, तो मनोवती ने कहा यह हार तो पहले मैं तुम्हें पहनाऊंगी। पर उसको तो क्या दिख रहा था? उसको सांप दिख रहा, तो उसके गले में सांप बन गया। इसको हार दिख रहा था, तो इसके गले में हार बन गया। बोलो हार है कि सांप है, कि सांप है कि हार है? बोले सांप है सो हार है, कि हार है सो सांप है? जैसा तुम मानो वैसा ही। तुम्हें सांप दिख रहा है, तुम्हारे गले में हार भी सांप बनेगा। तुझे हार दिख रहा है तो तेरे गले में हार सांप भी हार बनेगा। तुम्हारे कान का कौन कहता है कि उसने मूर्ख कहा है? तुमने सुन गलत लिया है, तुमने बहुत गलत सुन लिया है। थोड़ा सा अंतर करो। यशोदा मैया कहती है कन्हैया तू झूठ बोलने लगा है आजकल। बोले मैया तेरे से झूठ? बोले हाँ। बोले अभी तूने सबके सामने कहा कि नहीं मैं नहीं माखन खायो मैया,
मैं नहीं माखन खाया। तू झूठ बोल रहा है ना? ये बड़े बड़े लोग तेरी शिकायत कर रहे हैं। ये तेरे दुश्मन नहीं है, तुझे चाहते हैं, फिर ये शिकायत कर रहे हैं तूने। तो कन्हैया कहते माँ मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, तू अपने कान ठीक कर। तेरे कान झूठ सुनते हैं, मैंने झूठ बोला ही नहीं है। देख कन्हैया तूने झूठ बोला है, तूने माखन खाया है और मना करा। बोले मैंने मना किया ही नहीं। बोले क्या बोलता है, तूने नहीं बोला मैं नहीं माखन खाया। माँ तेरे कान गड़बड़ हैं, ठीक कराओ कान। मैंने ये कहा मैया मैंने ही माखन खायो, मैया मैंने ही माखन खायो। अब तू सुनती गड़बड़ है, क्या कर। अब अंतर किसका था है भैया? टोन का। मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही माखन खायो। बोल यही कहा था ना? मैया कहती कहा तो यही था। तो सुनो, मैंने ही माखन खायो ये बोला था मैंने। अच्छा मैया कहती मैंने तो ये सुना कि मैं नहीं माखन। तो इसलिए माँ इनकी बातों मत आ, थोड़ा कानों का इलाज करा। अब कन्हैया तो कन्हैया थे, सतमासे थे। सतमासा बहुत कलाकार होता है, बहुत कलाकार होता है, एक्स्ट्रा बुद्धि होती है उसके पास। अब माँ बेचारी कान को यूं करने लगी, हाँ बेटा सही बात है, मैंने गलत सुना, तू मेरा राजा बेटा झूठ बोल ही नहीं सकता। ऐसे अपन बन जाओ ना। अपन अपनी माँ को ऐसा कर लो, अपने कानों को ऐसा कर लो। वो कहे मैंने मूर्ख कहा है, तुम कहो तुम्हारे कान कहे नहीं, मैंने तो माँ ऊरा खा सुना है। ये तो बीजाक्षर है, मैं जिनवाणी पढ़ा हूँ, आगम का ज्ञाता हूँ। और आगम में लिखा है माँ ऊ रा खा, ये तो बीजाक्षर है। और इन्हीं बीजाक्षरों में बस ओम ह्रीम माँ उरु खाए नमः। लोग कई बार कहते महाराज आप लोग मंत्र क्यों नहीं देते हो? लो मैंने संसार का सबसे बड़ा मंत्र दे दिया, कमरे में मांगने मत आना। कमरे में मांगने मत आना, शाम को जिज्ञासा में मत मांगना। मैंने मंत्र दे दिया ओम ह्रीम माँ ऊ रा खाए नमः। और यदि ये मंत्र ना गलत हो गए तो आप जाके सिमंदर भगवान से समुषण में पूछ के आ जाओ यदि गलती हो तो। यदि भगवान कहें कि नहीं ये मंत्र बनते ही नहीं है, यदि भगवान ने ये कहा ना तो वे मेरे से पंगा मूल कभी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं की जिनवाणी दिखा दूंगा कि उन्होंने इन सबको बीजाक्षर कहा है और बीजाक्षरों से ही मंत्र बनता है। तो हम कहते हैं भगवान आप ही स्ववचन बाधे, तो मैं क्या करूं? आप बोलो कौन से अक्षर से गाली बनती है? क्या 49 अक्षरों से बाहर है कोई? कौन सा अक्षर है जो 49? गाली कोई अलग अक्षरों से बनती हो और हर अक्षर बीजाक्षर है, और गाली में भी वही बीजाक्षर होते हैं। हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हम अलग करें। अब बोलो मैं, जो सामने वाला सांप रखे और उसके हाथ से हार निकल जाए, बोलो उसका हाथ बुरा है कि अच्छा है? सांप का क्या बन गया? जिसके मुंह में जहर पिलाया जाए और अमृत बन जाए, उसका मुंह अच्छा है कि बुरा है? जिसके कानों में मूर्ख कहा जाए और कान उसको माँ ऊ राखा बना दें, उसके कान अच्छे हैं कि बुरे? मैं अपने कानों को आशीर्वाद दे दूं? शाबाश, क्या बात है, वाह भाई वाह। आशीर्वाद दूसरों के लिए है, कभी कभी अपने को भी आशीर्वाद दिया करो। ये कान कितने अच्छे हैं, ये मुंह कितना अच्छा है, बढ़िया प्रवचन कर रहा है, बढ़िया भगवान की भक्ति कर रहा है, बढ़िया भगवान की स्तुति कर रहा है। ये मुंह नहीं होता तो बोलो क्या होता? हमारा मुंह अच्छा है कि नहीं बताओ भैया? यदि मेरा मुंह नहीं होता तो तुम बताओ तुम्हें क्या घाटा था? मैं तो अपनी बता दूंगा, बहुत घाटा। क्यों मुंह को अच्छा नहीं? हम क्यों हाथों को बुरा कहते हैं? हे मेरे हाथ अच्छे हैं कि बुरे? मैंने तो कभी अपने हाथों को गालियां नहीं दी, मेरे हाथ बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। अब तुम बताओ मेरे हाथ कैसे, और नहीं हो तो मैं आज के बाद आशीर्वाद नहीं दूंगा। अच्छे देखो, मैं गवाही लेता जा रहा हूं, ध्यान रखना, सब टाइप टेप हो रहा है। अब मेरे पैर कैसे है और बता दो इस बात। मेरे पैर तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। सम्मेद शिखर की वंदना करके आए हैं। मेरे पैर तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं, प्रतिदिन जीवों को बचाते हैं। अब तुम और बताओ मेरे पैर कितने अच्छे हैं। और अच्छे नहीं हो तो कल से हम गंदोदक बंद कराएंगे। नहीं कह दो बुरे हैं तो क्या बुरा है, कहाँ बुरे हैं, पैर भी अच्छे हैं। तो हमारा सब कुछ अच्छा है, बोलते नहीं हो तो फिर मैं अच्छा हूं कि नहीं, बस खत्म हो गया बस। और जब मैं अच्छा हूं तो दुनिया तो अच्छी अपने आप होगी ही होगी। मेरे अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूं, और मेरे बुरे हैं तो मैं, बस एक मोटिवेशन लो। यदि तुम अकेले नहीं रह सकते हो, तुम अकेले नहीं संभल सकते हो, तुम अकेले शुद्ध नहीं हो सकते हो। हम संसार में रहते, अपन सब संसार में रहते, अपन अकेले अच्छे नहीं रहते। आप लोग कई बार कहते हो ना, जब पंच लोग तुमसे दान किया तो भाई आप लोग को, अरे भैया समझो बात को, हम संयुक्त परिवार में हैं। ये कहते हो कि नहीं, बोलो ना। हमारा संयुक्त परिवार में है, सबसे पूछना पड़ेगा। अभी पापा भी जिंदा है, भैया भी जिंदा है, मम्मी भी है, और सबसे बड़ी जगदम्बा, समझ गए ना। वो अब आजकल समझ जाते हो सब। थोड़ा उससे भी पूछ लो, नहीं तो मामला। और अब आजकल तो आप लोग कहना पड़ता है, और यार बच्चे भी होता है कि नहीं, बोलो ना, बच्चे भी बराबरी के हो गए, क्योंकि संयुक्त हो। संयुक्त हो तो सबका मन रखना पड़ता है। और संयुक्त परिवार में जब भी तुम कुछ अच्छा कर पाओगे, जब सारा परिवार अच्छा चाहेगा। बोलो, कई बार आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन परिवार की सहमति नहीं है तो आपको रुकना पड़ता है कि नहीं। और परिवार अच्छा है तो तुम अच्छे कर पाओगे, और परिवार बुरा है तुम अच्छा करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। ऐसा ही महानुभाव अपन इस कलयुग में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में हैं, अकेले नहीं रह सकते हम, अकेले नहीं रह सकते हम भी सोचो, हम साधु बन गए लेकिन अकेले नहीं रह सकते। हम जंगल में नहीं रह सकते, हम अकेले बियाबान जंगल में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हम जंगल में रहते थे तो हमें तुम्हें सुधारने की जरूरत नहीं थी। अब हमें तुम्हारे साथ रहना है और हमें सुधरना है तो तुम्हें भी सुधारना पड़ेगा। इसलिए 1.5 घंटे प्रवचन दे रहा हूं, कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है मुझे। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार बिल्कुल भी धर्म में नहीं है, बिल्कुल भी दान में रुचि नहीं है, कोई भी धर्म करने की रुचि नहीं, और तुम्हें करना है। और तुम्हें नहीं करना है तो फिर तो ठीक है, चोर 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 उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, हम तो अपने प्यारे भक्तों की बात कर रहा हूं। तुम्हारे परिवार में कोई भी धर्म नहीं करना चाहता, दान नहीं करना चाहता, शिखर जी नहीं जाना चाहता है, स्वाध्याय नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता है, रात्रि में भोजन नहीं त्याग करना चाहता, अभक्ष का त्याग नहीं करना चाहता, और तुम्हारा मन है तो तुम क्या करोगे? अलग हो जाओगे? अलग होने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्यों? पत्नी भी साथ नहीं दे रही है, वो भी तुम्हारे साथ नहीं, अब अलग हो। बच्चा भी साथ नहीं दे रहा है, अब अलग हो। अरे भाई से अलग हो जाओगे, बाप से अलग हो जाओगे, पत्नी और बच्चों का क्या करोगे? वो भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब अलग होकर दिखावे कोई।
सुन रहे हो रे धर्मात्माओं? थोड़ी सी प्रतिकूल हो जाए तो बाप को छोड़ दोगे, थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाए तो मम्मी को छोड़ दोगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो भाई को भी छोड़ दोगे। अब हम दो व्यक्ति ऐसे ला रहे हैं जिनको छोड़ करके कोई जी सके तो वो हाथ उठाना। पत्नी भी कह रही वो तुम्हारा साथ नहीं दे रही। अब उसको छोड़, पत्नी को छोड़कर कौन कौन अलग हुआ है? मम्मी पापा को नहीं कह रहा हूं, उसके तो बहुत सारे बैठे होंगे। पत्नी को छोड़ करके कौन अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके अलग हुआ है? छोटे बच्चे, बड़े की नहीं कह रहा, बच्चों को छोड़कर। बहुत कम बाप बेटों से अलग होते हैं, 90% बेटे ही बाप से अलग होते हैं। कुछ गलत तो नहीं कहा? बहुत कम बेटों से बाप, उनकी संख्या है लेकिन बहुत कम। बहुतायत किनकी है? बेटा ही बाप से अलग होता है। तुम अलग नहीं रह पाओगे। अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है, अलग रह करके तुम धर्म नहीं कर सकते क्योंकि तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तो महानुभाव, हैकड़ी में आकर सबको छोड़ना निकल मत जाना, बहुत संकलेश में पड़ जाओगे, बहुत संकलेश में पड़ जाओगे, बहुत संकलेश में पड़ जाओगे। और फिर तुम लौट के जाओगे तो अच्छी बात नहीं होगी। एक तरीका मैं तुम्हें देता हूं, महारानी चेलनाग ने दिया बहुत बड़ा मोटिवेशन। महारानी चेलना चाहती तो तलाक दे सकती थी, सुसाइड करके अलग हो जाती। धर्म कौन बिगाड़े? कहां शाकाहारी महिला और कहां मांसाहारी परिवार? या तो अलग हो जाती तलाक दे दी, भाग जाती, या मर जाती। अलग होने के दो ही तरीके हैं। अलग होने के तरीके कितने हैं? या तो भाग जाओ या मर जाओ, दो तरीके। मैं दोनों तरीकों को ठीक नहीं मानता। जब से महारानी चेलना का चरित्र पड़ा है शरण्यक पुराण में, बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया उस शरण्यक पुराण में। महारानी चेलना की जिंदगी से, हर कथा से मोटिवेशन लिया करो। क्यों नहीं? उसको दो तरीके अपना चाहिए। नहीं मैं छोड़ती हूं, तलाक देती हूं। आप लोग करते हैं सर, आप लोग यही करते हो। पत्नी से नहीं बनती तो क्या कहते हो? मैं छोड़ छुट्टी देता हूं। महिलाएं भी क्या करती हैं? ससुराल में नहीं बनती है तो क्या करती हैं? तलाक। तलाक देना जैनियों का काम नहीं है, तलाक देना बनियों का काम नहीं है, तलाक देना गुरु भक्तों का काम नहीं है, तलाक देना जिनेंद्र भक्तों का काम नहीं है, तलाक देना सज्जन पुरुषों का काम नहीं है, तलाक देना विद्वानों का काम नहीं है। महाराज जी आप समझो बात को, आपको कुछ ज्ञान व्यान तो है नहीं, और प्रवचन देने बैठ गए। अरे इस मामले में आप मत बोले तो अच्छा है। अरे जब प्रतिकूलता होती तो महाराज तलाक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं बिना आगम के नहीं बैठता। गोपाल दास जी भरैया, यदि इससे खतरनाक तुम्हारी पत्नी हो तो जरूर तलाक देना। गोपाल दास भरैया एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। इसी 19वीं शताब्दी में हुए हैं, 100 साल लगभग हो गए। मुरैना के थे, मुरैना विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी पत्नी थी, पंडितों की पंडितानी होती ही खतरनाक है, पर जाए 90% ज्यादातर बहुत तेज होती है। अब क्यों होती है वो पोल पट्टी अभी नहीं खोल रहा हूं। हालांकि मैं पंडितवानियों से पूछ चुका हूं कि आप इतनी तेज क्यों होती हैं। ये पंडित जो सारी दुनिया पर राज्य कर रहा है, ये पंडित जो सारी दुनिया इसकी बात मान रहा है, और तुम्हारी बात ये मान रहा है, इतनी दादारी क्यों? बोले महाराज जी मत बुलवाओ, इनकी नस नस में जानती हूं। ये स्टेज पे बैठकर पंडिताई
वो अंदर की बातें हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन जब बात आई, इतना प्रकांड विद्वान, इतना प्रकांड विद्वान, उनकी पत्नी कितनी खतरनाक, हुक्का पीती थी, हुक्का। और हुक्का कौन भरता था? उसने कभी अपने हाथ से हुक्का नहीं भरा, पंडित जी भरते थे। पंडित जी अपनी पत्नी का हुक्का भरते थे। हुक्का में जर्दा तमाकू होता है ना, वो कुछ भरते हैं, वो गुड़ 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 करते हैं ना, वो ऐसा, वो ठाकुरों में चलता है, वो ऐसा कुछ बनता है, वो पीते हैं हुक्का। चिलम नहीं, हुक्का। हुक्का अलग होता है, चिलम अलग होता है। तो वो भरते थे। भरने के बाद एक दिन क्या हुआ, कोई जल्दी चलेगा, होगा मुकुट सप्तमी, तो वो भूल गए और प्रवचन चालू था। और उसने देखा आज बड़े हुक्का भर के नहीं गए, बड़ा आया पंडित। आ गई वो भरी सभा में, है पंडित, दुनिया के घर सुधार रहा है, पहले घर के काम करके आया नहीं। और बड़बड़ाने बड़ी सभा में, कम से कम उस सभा में 2000 लोग थे लगे, स्त्री पुरुष सब बैठे। किसी की मजाल है कि वो उसको छेड़ दे, सारी सभा चुपचाप। और पंडित जी 2-5 मिनट तक बड़बड़ाती रही। पंडित जी ने कहा नहीं, मेरी गलती तो हो गई। सभा से कहा भैया हम गलती हो गई, मेरी ड्यूटी थी, मुझे करना चाहिए था। पंडित जी बीच प्रवचनों से उठ के गए, घर जाकर हुक्का भर के आए। और श्रोता भी कितने अच्छे, उतनी देर सब श्रोता बैठे रहे। स्थायी ग्राहक होते हैं जी। आपके व्यापार में देखा है, स्थायी ग्राहक हो, यदि 2 घंटे दुकान नहीं भी खुले तो वो बैठा रहता है, आज नहीं खुले तो। पंडित जी के स्थायी श्रोता थे। सारे सभासद बिल्कुल ज्यों के तो बैठे रहे। पंडित जी घर गए, हुक्का भर के आए, फिर प्रवचन चालू किया। ऐसी किसी की श्रीमती हो इससे भी आगे की, तो मैं डाइवर्स करने का मार्ग खोजूं। मैं इसलिए सुना रहा हूं ये, यहां तक भी यदि तुम्हें पत्नी मिल जाए तो भी डाइवर्स नहीं करना। पंडित जी ने कभी भूल कर भाव नहीं किया। उन्होंने बहुत बार कहा छोड़ क्यों नहीं देते आप पंडित जी इसको? बोले नहीं, बंधन बांधा है, छोड़ने के लिए नहीं बांधा था, छोड़ने के लिए नहीं। बंधन बांधा है तो बंधन को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रीत है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। शास्त्रों में कहा है गाली सुनमन, और मेरी यह इंटरव्यू सुबह से उठ करके ही हो जाता है, तो मैं तो क्षमा धर्म के पेपर में पास हो रहा हूं। क्या पंडित जी का सोच था। संबंध बनाओ, नियम करो कि हम संबंधों को तोड़ेंगे नहीं। एक ही तरीके से तोड़ना है, जब तुम्हारा विकास आगे हो, जब तुम मुनि बनना चाहो, धर्म करना चाहो, ऊपर उठना चाहो, तो तोड़ना पड़े तो तोड़ देना। लेकिन यदि आप ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो तो जो संबंध एक बार हो जाए, महानुभाव आज नियम लेना, जिंदगी में उसे तोड़ेंगे नहीं, नहीं तो पछताओगे। जितने तलाकशुदा होते हैं दोनों रोते हुए पाए जाते हैं। तलाक दे तो देते, पुरुष तलाक दे तो देता है, बाद में उसकी हालत क्या होती है, घर में भूत बोलते हैं। जिस घर में स्त्री नहीं वो घर काय का है। और ये भी गुस्से में दे तो देती हैं, बाद में इनकी हालत होती है कि अड़ोसी पड़ोसी घरों को झांकना शुरू कर देती है। कभी मत करना भूलना। जो भी संबंध हैं, मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आज, जो भी संबंध हैं, या तो संबंध बनाओ मत, और बना लिया है तो कभी भी डाइवर्स करने का भाव मत करना।
कभी संबंध तोड़ने का भाव नहीं करना, चाहे कैसा भी तुम्हें भुगतना पड़े तो भुगतो। भगवान से भी संबंध बनाया है, चाहे कुछ भी करना पड़े कभी तोड़ना नहीं। गुरु से संबंध बनाया है, तोड़ना नहीं। जैन धर्म से संबंध बनाया है, तोड़ना नहीं। परिवार का संबंध बनाया है तो तोड़ना नहीं। जो दोस्त यार बनाए तो मरते मर जाओ, लेकिन संबंध तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। फॉर एग्जाम्पल महारानी चेलना, फॉर एग्जाम्पल गोपालदास जी बरैया, एक स्त्री का मामला है और एक महारानी चेलना जैसा। क्या करें, महारानी चेलना कहती है मैं छोड़ करके तो जी नहीं पाऊंगी, परित्यक्ता कहलाऊंगा। शारीर, अरे दुष्ट पति के साथ रहना ठीक है, लेकिन परित्यक्ता का आरोप सहन करना ठीक नहीं है, क्योंकि परित्यक्ता अशुभ मानी जाती है। कोई शुभ कार्य आएगा तो बोलो ना, आप लोग थोड़ा बढ़ते जाओ, अरे इसको हटाओ यहां से, परित्यक्ता है। हर कार्य में अशुभ होना और दुष्ट पति भी है, तो कम से कम तुम अशुभ तो नहीं हो, सौभाग्यवती कहलाओगे। दुष्ट पत्नी है, कम से कम तुम सगुन कहलाओगे। विधुर से भी कार्य नहीं कराया जाता, इसको हटाए, उसकी पत्नी नहीं है, विधुर है। कम से कम कैसे भी है तुम सगुन हो, सगुन है। शराबी है तो भी तुम सगुन हो, उस समय भी तुम सौभाग्यवती हो। जुआरी है तो सगुन है, दुष्ट है तो सगुन है। वो कैसा है, कम से कम तुम्हारे लिए तो तुम तो सौभाग्यवती कहलाओगे कि नहीं। छोड़ने के बाद महारानी चेलना जानती थी, छोड़ने के बाद मैं परित्यक्ता कहलाऊंगी, छोड़ने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो सीधी आर्यिका बनूं, वो समर्थ मेरे में नहीं है, और या फिर अशुभ बनूं। या तो आर्यिका बन जाओ जा करके, तो और शुभ बन जाना, और यदि आर्यिका नहीं बन सकते हो तो परित्यक्ता का कलंक अपने जीवन में मत लेना। परित्यक्ता का कलंक मत लेना, ये बहुत बड़ा कलंक है। द्वारा शादी करोगी तो, और आज आजकल द्वारा शादी हो जाती है तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। गुरु को आहार देने से वंचित हो जाओगे और निंदा के पात्र बनोगे, बहुत बड़ी निंदा हो जाएगी। इसलिए कैसा भी साथी है, कम से कम तुम गुरु को आहार देने लायक तो हो। कैसे भी है, कम से कम किसी कार्य का सगुन करने लायक तो, अब सगुन तो नहीं है। महारानी चेलना का ये सोच था। अत्याचार सहन किए, मैं अशुभ नहीं बनूंगी जिंदगी में, मैं अपशगुन नहीं बनूंगी इस दुनिया में। लोग मुझे अपशगुन कहें कि ये अशुभ है, नहीं, ये नहीं होने दूंगी। बोलो महानुभाव, एक और कष्ट है, एक और तुम्हें अपशगुन बनना है, दोनों में से क्या सही है? एक तो तुम अपशगुन बन जाओगे, दुनिया तुम्हें अशुभ मानेगी, और एक और तुम नहीं बनोगे अशुभ तो सामने वाला कष्ट दे रहा है। दोनों में से श्रेयस्कर क्या है? नीति क्या कहती है? कष्ट उठा लेना, लेकिन अब अशुभ नहीं बनना। अब तरीका सीखो चेलना से, गोपालदास बरैया से भी सीखो। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप संयुक्त फैमिली में हैं, और संयुक्त फैमिली में जब हो तो अलग होने का भाव मत करना। एक उपाय है, अब जैसे बने तैसे उनको अपने विचारों से सुधारो, प्रयास करो, मेहनत करो, करते हो। महाराज जी अभी थोड़ी देर आप, कई लोग कहते भैया देखो थोड़ा देर रुको, बोले क्यों? बोले महाराज जी अब थोड़े परिवार वालों को मनाने में टाइम तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और अंत में वो मना करके आ जाता है। तो ये तुम्हारे लिए उदाहरण दे रहा हूं,
अपने मूल अध्यात्म में घटा रहा हूं। इस पंचम काल में जाकर के कोई भी आत्मा, कोई भी मुमुक्षु, कोई भी मुनि अलग नहीं रह सकता। संयुक्त परिवार में रहना होगा। आज पंचम काल में कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चा जिनागारे ग्रामादिशु विशेषता। आचार्य देवशयन। इस कलिकाल में कोई मुनि कहे नहीं ये सारे लोग बदमाश हैं, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, सब मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि झूठी बोलते हैं, सब बेकार है, नहीं जाना, मैं किसी के हार को नहीं जाऊंगा। मानी कहता है ज्यादा हेकड़ी मत कर, ज्यादा हेकड़ी मत कर, आहार को नहीं जाएगा तो अकाल में मर करके भूत बनेगा, भूत अकाल में मरेगा, मुनि पद छूट जाएगा। नहीं मैं इस बदमाश समाज के बीच में नहीं रहूंगा। मानते नहीं, इतना प्रवचन दो, इतना समझाओ, होता है कि नहीं? इतना समझाओ, कोई समझ ही नहीं रहा, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, मेरी बात को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो जिनवाणी माँ कहती है क्या विचार है, मुझे तो इस समाज से अलग होना है, मैं समाज के बीच में रहूंगा ही नहीं, मैं तो अलग रहूंगा। कहाँ जाओगे? जिनवाणी वाले कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे इस समाज के बीच में नहीं रहना, ये बदमाश समाज है, बेकार समाज, मेरे से उल्टी चलती है। जिनवाणी माँ कहती बेटा कहाँ जाएगा? कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी। इस कलिकाल में कोई साधु वनवास में ना रहे, निषेध का टेक टू ऑर्डर। एक बार एक महाराज हमारे संघ में, नाम के बिना बता रहा हूं, जंगल में चले गए, पूरी रात जंगल में रहे। क्षेत्र था, क्षेत्र के बाद जंगल था, तो जंगलों में किलोमीटर दूर चले गए। रात में सुबह आए तो आचार्य श्री से सोचा आचार्य श्री आशीर्वाद देंगे। बहुत बार शाबाश बेटा, जो मैं नहीं कर पाया वो, मैं रात जंगल में नहीं बिता पाया, तुम बिता दिया। और हम लोग भी बड़े खुश थे, साथ में थे सब। मैंने कहा आज आचार्य श्री इससे खुश हो जाएंगे और कहेंगे, हम लोगों से कहेंगे देखा देखा ऐसे साधु होना चाहिए, देखा ये। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि इसको बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा और हम लोगों को क्या मिलेगी? फटकार मिलेगी। और आचार्य स्वयं अपनी आलोचना करेंगे, शाबाश बेटा जो काम। वहां तो आते कहाँ गए थे? जंगल में। आचार्य का चेहरा लाल। तुमने ये हिम्मत की है, तुमने महान अपराध किया है, महान अपराध किया है तुमने। इतना बड़ा अपराध आज जो तुमने किया है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। हम लोग तो हवा सकते, अपराध किया है, प्रायश्चित करो। और इतना बड़ा प्रायश्चित मिला, मैं नहीं बताऊंगा। आज तक संघ में कितनी बड़ी अच्छे बुरे कार्य हुए, लेकिन इतना बड़ा प्रायश्चित नहीं मिला जितना बड़ा उसको मिला। किसका प्रायश्चित? रात में इतना बड़ा प्रायश्चित दिया, मर गया ये तो। अब उस समय तो आचार्य से कोई बोल नहीं सकता, पर क्लास में हम लोगों ने प्रश्न पर प्रश्न किए। फिर महाराज जी, पहले साधु महाराज लोग जंगलों में रहते थे, उनको कितना प्रायश्चित मिलता था? नेमिनाथ भगवान गिरनार पे गए, उनको उन्होंने कितना प्रायश्चित दिया होगा? अब वनवास में रहने वाले साधुओं की तो ढेर कहानियां हैं। तो आचार्य जी कहते हैं, जिनकी तुम कहानियां सुना रहे हो वे कहानियां हमें भी आउट है। लेकिन ओहो, क्या गुर्जर ने कहा, यही श्लोक सुनाया,
मालूम तुमने मुनि पद का अपमान किया, आगम की आज्ञा, पहले तो आगम की आज्ञा का उल्लंघन किया है, दूसरा तुमने मुनि पद को दांव पर लगाया है, आगम में निषेध किया है। कालऊ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी, कली काल में वनवास में न जावे, रात्रि व्यतीत न करें। और दूसरा, मान लीजिए रात्रि में कोई जानवर आकर के तुम्हारी आंखें फोड़ जाता, एक हाथ खा जाता, अब बोलो क्या होता? इस उम्र में समाधि लेने की हिम्मत थी? इस कच्ची उम्र में फिर आहार तो ले नहीं पाते, और इस उम्र में आहार लेते नहीं, आहार लेते नहीं, और बिना आहार के लेना पड़ता। बोलो अकाल में मौत होती कि नहीं? तो संकलेश से मरते कि अच्छे भाव से? संकलेश भाव होता है, कोई बुढ़ापे का थोड़ी है कि 2-4 दिन में मर जाओ। और दूसरी बात, या मुनि पर छूटता क्योंकि हाथ खा गया, आंख मुंह पर पंजा मार दिया, या तो मुनि पर छोड़ता, और या फिर तुम्हें मरना पड़ता। यानी तुमने रात्रि में जाकर जंगल में सामयिक नहीं की है, एक मुनि पद की हत्या की है। आपको मालूम, एक बार राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री रहे ना, और राजू पायलट तो थे ही, तो उन्होंने खुद का विमान को लिए पायलट को पीछे कहा चल मैं बैठ रहा हूं, और उड़ गए। थोड़ा डगमगा गया, सारे पेपरों पड़ा प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा। प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा, और प्रधानमंत्री कौन थे? वो स्वयं थे। राजीव गांधी, बहुत आलोचना हुई थी, उनको क्षमा मांगना पड़ी थी राजीव गांधी को। राजीव गांधी से प्रधानमंत्री को खतरा। प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति स्वयं पायलट नहीं बन सकता, अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, कोई आपातकाल नहीं था, शौक से था, नहीं चला सकता, क्षमा मांगना पड़ी थी। और वही स्थिति यहां कि तुम नहीं कर सकते। कहां जाओगे भाग करके? जितने भगोड़े होते ना, भगोड़े यहां से तुनक के भाग जाते थोड़ी सी बात पे से, थोड़ी सी बात पे से, छोकरे मोकरे होते ना, ये थोड़ी सी बात हो जाए, मेरे से ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसा, मेरी घर में कोई इज्जत, और भाग जाते। भाग, यहां से भाग तो जाते हैं। बंबई में होटल के कब्बसी धोते मिलते, कुछ गलत तो नहीं कहा? होता है कि नहीं? यहां थोड़ा सा अपमान, वो भी अपने घर वालों ने किया था, वो भी घर के सदस्यों ने किया था, और भाग तो गए, अब लौट सकते नहीं है, और वहां होटलों में कब्बसी मानते हैं और फुटपाथ पर सोते मिलते हैं ये भगोड़े। इसलिए भागने की चेष्टा मत करना। हम साधुओं को कहा है, समाज कैसी भी हो, समाज से भागना नहीं, क्योंकि तुम अकेले रह नहीं पाओगे। इनके बिना तुम्हारा मुनि पद खतरे में है, वनवास में जा नहीं सकते, बिना हार के रह नहीं सकते। आखिर तुम्हें क्या करूं फिर? महारानी चेल्ला, गोपालदास जी बरैया, अब तुम्हें धर्म करना है, अपनी साधना करना है, तो अब जैसे बने तैसे इनको सुधारो। ऐसे ही नहीं सुधार रहा हूं तुम्हें, तुम तो भाड़ में जाओ, मैं लेना देना क्या है? तुम नरक जाओ, निगोज जाओ, हमारे मुनि पद पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बेटा। लेकिन आज तुम्हारे बीच में रहते हैं, जैसा खाएगा, इसलिए मैं अपने मुनि पर संभालने के लिए आहार के समय तुमसे कहना पड़ता है, बेटा गुटखा तो नहीं खाते हो? तुम समझ रहे हो महाराज बड़ी कृपा कर रहे हैं? कृपा नहीं कर रहे हैं, संयुक्त परिवार है आज। मुनि और श्रावक को संयुक्त होकर रहना पड़ेगा, और जब संयुक्त रहना है और मुझे धर्म करना है, तो हमें श्रावक को सुधारना ही पड़ेगा, श्रावक को मंदिर बुलाना ही पड़ेगा,
श्रावक के हाथ में अभिषेक का लोटा देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो पड़गाहन का कलसा भी नहीं मिलेगा, शराब की बोतल मिलेगी। बाबा जी निकल गए अंजलि लेके और सब फिर बैठे हैं, आओ महाराज आप भी ले लो, झूम शराबी झूम। यही हो जाएगा। इसलिए मुझे तुम्हें सुधारना पड़ेगा, अभिषेक का लोटा पकड़ाना पड़ेगा। अभिषेक का लोटा पकड़ने जाएंगे, जब तक समाज अभिषेक का लोटा पकड़ती रहेगी तब तक पड़गाहने का लोटा भी हाथ में मिलता रहेगा। और पड़गाहन का लोटा मिलता रहेगा तब तक मुनिव्रत संयुक्त परिवार है, चौथा काल नहीं है। चौथा काल में हम अकेले रह जाएंगे। बाहुबली अकेले चले गए, कितने मुनि गए कभी लौट करके। आज संयुक्त परिवार है, श्रावक और मुनि का संयुक्त में हम नहीं बिगाड़ सकते। तुम थोड़ी बहुत बिगाड़ लो तो फिर भी चल जाए। हाँ तुम महाराज से बिगाड़ लेते हो ना, चल जाता है, लेकिन भैया मैं तुमसे नहीं बिगाड़ सकता। और उसी बिगाड़ नहीं सकता है, उसी का परिणाम है कि प्रवचन दे दे करके तुम्हें धर्म के अनुकूल बना रहा है। जैसे तुमने महारानी चेतना ने कहा, छोड़ना कोई उपाय नहीं है, छोड़ना जिंदगी के लिए खतरा है। एक ही उपाय है, जैसे बने तैसे, जब तक बने जब तक परिवार को अपने अनुकूल धर्म करना है तो परिवार को अनुकूल बनाना पड़ेगा कि नहीं। या तो धर्म छोड़ दो, या तो धर्म छोड़ दीजिए, या तो महारानी चेलना धर्म कर्म सब छोड़कर उन्हीं में मांसाहारी बन जाए, उन्हें मांसाहारी बन जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुम भी, तुम्हारा परिवार धर्म नहीं करना चाहता, तुम भी अधर्मी बन जाओ, झगड़ा करना खत्म। एक तरीका ये है, झगड़ा मिटाने का एक तरीका है, जैसा तुम्हारा परिवार है वैसे तुम बन जाओ। झगड़ा बोलो, वो रात में खाते हैं तो तुम भी, वो कुछ नहीं करते धर्म तुम भी मत करो, झगड़ा खत्म। तो ये झगड़ा मिटाने का ये तरीका ठीक है कि धीरे धीरे सब परिवार को धर्ममय बना करके फिर धर्म करो, ये तरीका ठीक है। दोनों में से कौन सा ठीक भाई? परिवार में शांति के लिए स्वयं अधर्मी बन जाना ये समझदारी नहीं है। अपने धर्म करने के लिए परिवार को भी धर्मात्मा बना लेना ये धर्म है। आज हमारे तुम्हारे बीच की चर्चा चल रही है, एक तरीका है झगड़ा मने, हम तुम्हारे जैसे श्रावक बन जाएं, झगड़ा टंटा खत्म, महाराज जी काहे को झगड़े पड़ रहे, ये समझदारी नहीं। यदि शांति पाने के लिए, आपसे मेल करने के लिए हमें मुनि पर छोड़ना पड़ा तो हम भ्रष्ट कहलाएंगे, और शांति पाने के लिए तुम्हें धर्मात्मा बना लिया तो हम धर्मात्मा कहलाएंगे। उसमें दोनों हाथ मिले, तुम्हारा भी कल्याण है और मेरा तो कल्याण, और हम चूक कर तुम्हारे में मिल गए, चलो ये लोग नहीं मिलते हैं तो हम ही मिले जाते हैं। शांति बना, झगड़ा नहीं करना। संयुक्त परिवार टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए संयुक्त परिवार। तो तुम भी उन्हीं अधर्मियों में मिल जाओ, परिवार नहीं टूटेगा। महाराज श्रावक को मुनियों में तकरार नहीं होना चाहिए। एक ही रास्ता है, हम श्रावक बन जाएं। दूसरा रास्ता है, हम तुम्हें धर्मात्मा बना लें। दोनों में से कौन सा चला है? बात इसीलिए मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं, क्योंकि पंचम काल में संयुक्त परिवार है। हमें सबको हमें अपने अनुकूल बनाना ही पड़ेगा। पंचम काल के साधु उपदेश नहीं देते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे। चतुर्थ काल के कभी प्रवचन नहीं देते थे, प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या पड़ी तुमसे? जाओ मरो, जाओ, दुनिया में पढ़ना हो तो पढ़ो। तीर्थंकर पूरे मुनि काल में मौन रहे। हमने कहा बाबा जी मौन, इस संसार का, बोले मरने दो ना, जहां जाने, क्या करना हमें, लेना एक ना, क्योंकि उनमें तो अकेले रहने की। आज हम मुनि महाराज संयुक्त परिवार में हैं।
आज श्रावक और मुनि का संयक मेला है। जैन धर्म को चलाना है तो इस पंचम काल में तभी तक चलेगा जब तक साधु और श्रावक का सम्मेलन बना रहेगा। आज चतुर्मास करना है तो कराना है तो तुम्हें साधु चाहिए और हमें करना है तो श्रावक चाहिए। एक रथ के दो पहिए हैं। अब इसको बनाने के लिए तुम मुझे अपनी तरफ खींचो, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचता हूं। लगाओ लगाओ, जोर लगाओ। तुम मुझे अपनी तरफ खींचो और मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचता हूं। थोड़ा जोर लगाने के पहले सोच लेना। तुमने मुझे अपनी तरफ खींच लिया तो तुम्हारे क्या नुकसान होगा ये बताओ। मेरा मत छोड़ो, तुम्हारा क्या नुकसान होगा। और तुम मेरी तरफ खिंच गए तो बताओ तुम्हारा क्या फायदा होगा। वो जो जिसकी तरफ खिंच जाए वो फायदा का सोचा, देखो अपन बढ़िया आदमी बन जाओ थोड़ी देर के लिए। महाराज को तुमने अपनी तरफ खींच लिया तो बोलो क्या फायदा है तुम्हें। और तुम महाराज की तरफ खिंच गए तो महाराज तुम्हारी तरफ खिंच गए, खींच भी लोगे, बहुमत तुम्हारा है। नहीं महानुभाव, उसमें तुम्हें बहुत घाटा है। और महाराज की तरफ खिंच गए तुम तो महाराज को तो फायदा है ही, तुम्हारे भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। कभी गुरु को मत झुकने देना। गुरु के झुकने से तुम्हारा भी नाश है और गुरु का भी नाश है। गुणवान व्यक्ति यदि गुणहीन के सामने झुकता है तो गुणवान भी गुणहीन हो जाता है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन साहब। गुणवान व्यक्ति गुणहीन के सामने झुक जाता है तो गुणवान भी गुणहीन हो जाता है। और गुणहीन यदि गुणवान के सामने झुक जाता है तो गुणहीन भी गुणवान बन जाता है। साधु तुम्हारे सामने झुक जाए तुम्हारा नाश है। साधु तुम्हारे सामने क्षमा मांग ले तुम्हारा नाश है। और तुम साधु से क्षमा मांग लो तो साधु तुम्हारे सामने झुक जाए तो साधु को नीच गोत्र और तुम्हें भी नीच गोत्र का बंध होगा। साधु तुम्हारे सामने झुक जाए, देखा मैंने महाराज को झुका दिया, आखिर महाराज को भी क्षमा मांगना पड़ी, आखिर महाराज ने भी मेरा आभार मान लिया। कभी स्वप्न में भाव मत करना बेटा, उसी समय तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कुंद कुंद भगवान कहते हैं गुणहीन होकर गुणवान को झुकाता है ते होंती लुल्ल मुया। वे लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते और नीच गोत्र का बंध होता है। और तुम गुरु के सामने झुक गए तो, गुरु के सामने आभार मान लिया तो, और गुरु के सामने क्षमा मांग ली तो प्रणते उच्चैर गोत्रम। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज। जब एक श्रावक गुरु के सामने झुकता है उच्च गोत्र का बंध करता है, और जब कोई मुनि श्रावक के सामने झुकता है तो दोनों नीच गोत्र का बंध करते हैं। फायदे का सौदा उठाओ क्या है? संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है। परिवार टूटना नहीं चाहिए, तरीके दो हैं। संयुक्त परिवार है, ये तो पहला निर्णय करो संयुक्त परिवार को टूटने नहीं देना। मैं भी इस पक्ष में हूं। चलो मैं भी पूरा नियम ही ले लिया और क्या, वो तो हमें गुरु ने दे दिया। बेटा कभी भी श्रावक और तेरा संयुक्त परिवार है, इसको कभी टूटने मत देना। मैं तो अभी भी नियम पाल रहा हूं। सागर में चतुर्मास कर रहा हूं, किस लिए? संयुक्त परिवार टूट ना जाए। नहीं तो ये चतुर्मास कहाँ होता? किसी बियावान जंगल में होता, किसी घनघोर पेड़ के नीचे होता। लेकिन ये संवार कहाँ हो रहा है? समाज के बीच में हो रहा है। अब मैंने तो नियम ले लिया, तुम और नियम ले लो। गुरु और साधु
संयुक्त परिवार है, हम कभी इस संबंध को टूटने नहीं देंगे। हम इस संबंध को टूटने नहीं देंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, गुरु और श्रावक का संबंध कभी टूट ना जाए। बस तुम्हें वायदा करना है, तुम्हें लेना है कि जिंदगी में इस पंचम काल का श्रावक हूं, बस मेरा और गुरु का संबंध टूटना नहीं चाहिए। और यदि दोनों ने नियम पाल लिए तो बोलो क्या है, संयुक्त परिवार की होड़, संयुक्त परिवार की होड़, संयुक्त परिवार की ताकत। कलऊ एकता बलम, वीरसेन स्वामी महाराज हमारे आचार्य जी कहते हैं, कलऊ एकता बलम। कल युग में शक्ति यदि कोई चीज है तो शस्त्र की नहीं, एकता की शक्ति है। कलऊ एकता बलम, इस कल युग में एकता ही बल है। श्रावक और साधु, तो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, आप श्रावक हो, मैं साधु हूं। श्रावक और साधु का यदि संबंध नहीं टूट पाए, जाओ, तुम्हारा और हमारा कोई दुनिया की ताकत बाल बांका नहीं कर पाएगी, बाल बांका नहीं कर पाएगी। क्योंकि अपन संयुक्त परिवार हैं। श्रावक और साधु पंचम काल में, अब तरीका जो अपना था, समय हो रहा है, तरीका है अब मेरे लिए कहा नहीं, अलग नहीं होना है। तो ये लोग मेरे अनुकूल नहीं चल रहे हैं तो सुधारो, समझाओ। एक दिन में नहीं माने, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, सालों, जिंदगी मरने की अंतिम श्वास तक अलग होने का भाव मत करो, अंतिम श्वास तक इनको सुधारने का भाव करो। अंतिम श्वास तक सुधारने का भाव करो। महारानी चेल्ला को कोई एक दिन नहीं लगा, एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया, वर्षों निकल गए, जिंदगी निकल गई। अंत में कितनी सी जिंदगी बची थी, इतनी सी जिंदगी बची थी। आयु बंद का समय हो गया था उनके पति शरण का। आयु बंद का समय यानी 3 भागों में से 2 भाग आयु निकल गए, तब आयु बंद आता है। कितनी सी जिंदगी बची, तो भी महारानी चेलना कहती है, संबंध तोड़ूंगे तो नहीं, संबंध सुधार के रहूंगी। इसलिए संबंध बना के चलना है। अब ये तो उदाहरण मात्र था, अब अकेले में संयुक्त परिवार है। अकेली आत्मा पंचम काल में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पंचम काल में ये आत्मा अशरीरी नहीं हो सकती। पंचम काल में आत्मा सिद्ध नहीं हो सकती। सिद्ध हुए बिना आत्मा अकेली नहीं रह सकती। सिद्ध हुए बिना आत्मा अनंत सुख नहीं भोग सकती। सिद्ध बने बिना या आत्मा मांगलिक नहीं हो सकती। अब क्या करें, पंचम काल में दरवाजा बंद है और इस शरीर को छोड़ते हैं तो आत्मा परित्यक्ता कहलाएगी, अशुभ कहलाएगी, अमंगल कहलाएगी, हत्यारन कहलाएगी, आत्महत्यारा कहलाएगा। कहीं शरण नहीं मिलेगी। आकाश में 3 समय के लिए आकाश शरण देगा, आना यहीं पड़ेगा। अधिक से अधिक समय इस शरीर के बिना कितना रह सकूंगा, अधिक से अधिक 3 समय। औदारिक शरीर की कार्बन शरीर तो फिर भी है। इनके बिना दुनिया में कहीं तुझे शरण नहीं है, अशरीरी तू हो नहीं सकेगा। पंचम काल का है और शरीर के बिना तुझे दुनिया में कोई नहीं रखने वाला। अधिक से अधिक 3 समय रहता है, औदारिक, वैक्रियक और आहारिक। ये 3 शरीर ही इस पंचम का 3 समय। उसके बाद तुझे झक मार के कोई ना कोई शरीर में आना पड़ेगा। और शरीर जो है वो आत्मा के खिलाफ है, आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है। बहुत गंदा है, बहुत गंदे कार्य करता है, बहुत गंदा सोच है इसका, गंदगी से भरा हुआ है। और आत्मा परम पवित्र है। आत्मा परम पवित्र है। नियम सार में पूजो और कुंद कुंद बन, आत्मा परम पवित्र है और शरीर गंदा है। और दोनों के बिना रहना नहीं है। अब या तो आत्मा गंदी हो जाए और या शरीर को पवित्र करें। समय आपका हो गया,
इस संयुक्त परिवार की कहानी जब कभी फिर आएगी तो कभी फिर सुनाऊंगा। महावीर भगवान की